मैथ का प्रश्नावली 3A, ठीक है। इस प्रश्नावली के सभी सवालों को लगाएंगे बारी बारी से। तो देखो पहला सवाल क्या कर रहा आपका, पहले सवाल में आपसे क्या कर रहा है समझो। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कोई आफ्ताब है जो अपनी पुत्री से क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 साल पहले क्या था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसके बाद कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले समझो कि 7 साल बाद हो चाहे 3 साल पहले हो, उसे हमें भी नहीं देखना है। पहले हमें क्या करना है, ये तो पता हो कि दोनों की आयु है कितनी, समझ में आई बात की नहीं। हम बोलेंगे भाई हम तुमसे 20 रुपये लेंगे, तुम्हारे पास 70 रुपये बचा, तुम क्या बोलोगे कि सर मेरे पास पहले, मतलब मुझे कितना दिए थे ये तो पहले पता होना चाहिए तब ना आप लेंगे। या मान लो हम आपसे बोले कि चलो भाई ये काम कर दो, तो काम का नाम पूछोगे ना सर क्या काम करना। वैसे ही आफ्ताब और उसकी जो पुत्री है दोनों की आयु पता होनी चाहिए। और जब भी सवाल में आप क्या करोगे, मानोगे तो हमेशा वर्तमान आयु मानोगे, क्योंकि वर्तमान से हम आगे या पीछे जाएंगे। समझ में बात। तो पहला प्रश्न का सलूशन देखो। प्रश्न पहला, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया तथा पुत्री की आयु y वर्ष मान लिया। देखो ये दोनों वर्तमान में ही है, समझ रहे हो कि नहीं। अगर आपकी 5 साल एज घट रही है तो कहाँ से घटाओगे, वर्तमान से या 2 साल पहले से। वर्तमान से घटाओगे ना, वर्तमान में जितने हो उससे 2 साल पीछे चले जाओगे, और वर्तमान में जितने हो उससे 2 साल आगे चले जाओगे और बढ़ाना पड़ता है। पहले समझो सभी लोग। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्री की आयु कितनी है, y वर्ष। अब यहाँ से मेन चीज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों की लगता है सर x y माना उल्टा माने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई x y माने कोई y x माने, क्या दिक्कत है, पहले वो पुत्री को माने फिर उसके पिता को माने। अब इन्होंने पहले वाले स्टेटमेंट में क्या बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखना 7 वर्ष पूर्व। ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि पता चले कि हम कौन सा कंडीशन लेके चल रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व वाला लेके चल रहे हैं। 7 वर्ष पूर्व। अब तुम ये लोग बताओ कि अगर आफ्ताब वर्तमान में x साल का है तो 7 साल पहले कितने साल का रहा होगा वो, x-7। सीधी बात है भाई, घटेगा ना उसकी एज। अपने आप पे ले लो ना कि अभी आप जितने साल उससे 5 साल पहले जाओगे तो घटोगे कि बढ़ोगे, घटोगे। 5 साल आगे जाओगे तो क्या होगा, बढ़ोगे। तो वैसे यहाँ से क्या करेंगे, आफ्ताब की उम्र अब कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष पूर्व। आफ्ताब की आयु कितनी होगी भाई, x-7। पुत्री की आयु बताओ, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु हो जाएगी y-7। नहीं 7 सवाल में दिया ना कि मतलब 7 साल पीछे दोनों को ले जाना भाई। पहले तो है ना x साल और y साल, इतना वर्ष। लेकिन अब भाई जैसे मान लो, सपोज करो कि अगर हम 5 साल पर यहाँ से अभी आज की डेट से 5 साल पहले जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि तुम लोग 5 साल पीछे जाओ, तुम लोग की उम्र घट जाए, और इसमें से एक दो लोग की उम्र ना घटेगी तो सबकी घटेगी ना। चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे आप में से कोई भी हो, सबकी 5 साल बाद 5 साल कम हो जाएगी, सॉरी ज़्यादा हो जाएगी। या 5 साल पहले जाओगे तो घट जाएगी। तो उसके पुत्री और उसकी आयु दोनों घट गई, ठीक। अब यहाँ से क्या बोला है, अब यहाँ से देखो सीधी बात, अगर दोनों को बराबर कर रहा होगा, हमने आपको तरीका बता दिया, किसको दुगुना तिगुना करोगे, पुत्र होगा चाहे पुत्री होगी उसको करोगे। तो क्या बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, कौन बोला, उसका पिता जो आफ्ताब है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तुमसे 7 गुनी आयु का, मतलब तुम्हारी एज का 7 गुना करने के बाद मेरी एज उसके बराबर नहीं। तो मतलब क्या होगा, x-7 तो भाई आफ्ताब वही है, और उसकी लड़की जो है वो y-7 है। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं कंफ्यूज हो लेते हैं कि क्या होगा भाई, इसको करूँ 3 गुना, किसको करूँ 3 गुना, पुत्री को करूँगा ना, तो पुत्री का कितनी गुनी है, 7 गुनी है, 7 गुनी है। अब यहाँ से x-7 बराबर 7 y-7 49। बात समझ में आ रहा है। अब तुम्हें इसको समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए कहाँ से भाई, x-7 क्या है, उसका आफ्ताब पिता है,
y 7 क्या उसकी पुत्री है, तो पुत्री तो छोटी है ना, अब उसको अपने पिता की उम्र के बराबर होना है, तो अपने अपने उम्र में क्या करेंगे, 7 साल बढ़ाएंगे, 7 गुना करेंगे, बढ़ाएंगे गुना करेंगे, 7 गुना है। देखो 7 बढ़ाना और 7 गुना में अंतर है, 7 बढ़ाएंगे और जोड़ोगे, 7 गुना का मतलब 7 से गुणा करोगे, 7 को अंदर लेकर 7 का वाई में गुणा, 7 वाई 7 7 49 -7। अब इसको लाओ तो -7 वाई और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 49 बराबर 0। ठीक, क्या हो जाएगा यक्स माइनस आई, देखो -7 वाई पहले लिख लो, आई घटेगा कितना आएगा माइनस का प्लस का 42 बराबर का 0। समीकरण नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आई। पहला जैसे जैसे उन्होंने बोला तो वैसे ही किया हमने। अब दोबारा ही नहीं सर, दोबारा फिर माने नहीं, अब दोबारा क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। अब देखो दूसरे के क्या करा, 3 वर्ष बाद, पहले वाले ने 7 वर्ष पूर्व बोला था, अब दूसरे के वाले ने क्या बोला 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब बाद का मतलब क्या, आगे बढ़ेगा ना, तो 3 वर्ष। आराम कुमार, तुम्हें लिखने में ही मजा आ रहा है, समझ लो भाई। तो बताओ 3 वर्ष बाद क्या होगा, आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब मैथ में समझो ज़्यादा भाई, पी आयु बोलो। अब आप लोग यक्स प्लस 3 ना, हाँ, क्योंकि भाई देखो अब इसको नहीं हमें कुछ भी डिस्टर्ब करना, तो शुरू से मानेंगे, शुरू का मतलब वर्तमान से ही चलेंगे ना, अभी थोड़ी के पीछे का तो इसमें आ गया है। तो ये बताओ अब हो गया x प्लस 3, अब पुत्री कितनी हो जाएगी बोलो, y प्लस 3। कितनी बात, किसी कोई डाउट नहीं है। क्या बोला है वो, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी y का रह जाऊंगा। फिर उसका पिता बोल रहा है कि 3 साल बाद हम तुमसे कितने साल, मतलब 3 गुनी आयु के रह जाएंगे, मतलब क्या, लड़कियां को फिर 3 गुना करना पड़ेगा। बस समझ में आया कि नहीं आया, मतलब भाई यहाँ क्या था, यहाँ 7 गुना का तो लड़कियों को 7 गुना कर रहे थे, और यहाँ 3 गुना बोला तो लड़कियों को फिर 3 गुना करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं है। तो क्या लिखोगे, x प्लस 3 भाई आफ्ताब की आयु बराबर y प्लस 3 और कितना गुना, 3 गुना। क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आई। अरे वो डिक्टो कर रहे हैं, बस अंतर क्या है, यहाँ पूर्व बोला था तो माइनस कर दिए थे, यहाँ बाद बोला तो प्लस करके 3 गुना कर रहे हैं। बात समझ में आया। अब घुसाओ अंदर इसकी, अब देखो यक्स प्लस 3 बराबर 3 अंदर क्या 3y और प्लस का 3 प्लस का क्या 3 हो जाएगा। अब बताओ, चलो 3 3 करना होगा ना, 3 अंदर गया तो इधर लाओ, यक्स प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। अब बताओ यक्स माइनस 3y है क्या होगा, -6 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है, हमने पूरा करा दिया। देखो मैं पहले कुछ भी इतना ज़्यादा जानबूझ के बता रहा हूँ बार बार, ताकि दूसरे के बजाय तुम्हें समझ में आए। एक बार पूरी कहानी फिर से समझो। कोई आफ्ताब था जो अपनी पुत्री से कहता है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु के बराबर करने के लिए 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व जाना है। मतलब कह रहा है कि जितना अभी हम लोग हैं इस समय, जितनी उम्र है उससे 7 साल पहले चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की वर्तमान आयु मान लिया, आफ्ताब का यक्स साल और उसकी पुत्री का वाई साल। अब भाई 7 वर्ष पूर्व जाएंगे तो यो 7 साल घटेंगे, यो 7 साल घटेंगे। ठीक, कह रहा है कि तुम्हारी उम्र हमारी उम्र को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी उम्र को कितना 7 गुना करना पड़ेगा। अपनी लड़कियां से करा है कि वो छोटी है, उसकी उम्र कम है, तो उसको कह रहा है कि तुम्हारी उम्र को हमारी उम्र के बराबर करने के लिए तुम्हें अपने आप को 7 गुना करना पड़ेगा। हमने 7 से गुना कर दिया, यहाँ हल करके समीकरण कर दिया। अभी जब तो अलग को करने आना चाहिए। 3 वर्ष बाद तो फिर शुरू में जाएंगे। 3 वर्ष बाद का मतलब क्या, तो आगे जाएंगे ना, 3 साल बाद आफ्ताब हो जाएगा x प्लस 3 और उसकी पुत्री y प्लस 3। कह रहा है कि अब 3 गुना हो जाती है उसकी लड़की। अब किसके अपने उम्र के बराबर करें, अपने पिता की उम्र के बराबर। समझ में आता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 तक बात समझ में आ गई चुकी है। हाँ भाई खत्म नहीं हुआ है, जानते हो, बस बीज गणितीय रूप में लिखने के लिए बोलेगा, सवाल दूसरे से पूछता है। अब केवल बोले बीज गणितीय रूप, तब तो ये काम हो गया। लेकिन अगर ग्राफ वाले विधि के लिए बोलेगा तो आपको ग्राफ पे जाने के लिए फिर वाला तरीका होता है ना एक्स वाई निकालने के लिए। तो अब भाई हमको क्या करना है, अब हम इसको हटाएंगे। मेन हमारा जो समीकरण वह काम का है, हम बाकी को हटा देंगे क्योंकि हमें समीकरण से मतलब है, तो हम बाकी को हटा रहे हैं। अब फिर चलते हैं किस पे, इसके ग्राफ वाले वैल्यू को निकालेंगे। देखो यहाँ से देखो, मैं इसको हटा रहा हूँ, समीकरण को ऐसे ही रहने देगा, ध्यान समझना, नहीं तो फिर आगे वाले में समस्या होगा। केवल ये चलो ये नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर इसी में पूरे हम बता देना 4 क्वेश्चन, तो समस्या हो जाएगी हमारी। देखो यहाँ से इसको क्या करता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ। पहला यक्स -7y + 12 बराबर 0,
इस समीकरण 1 42 बराबर 0 और दूसरा क्या x -3y -6 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों को हटा देना। अब देखो हमने आपको दो तरीका बताया था। एक तरीका क्या बताया था कि अगर समीकरण दे दिया आपको तो समीकरण में क्या निकालना आपको, समीकरण की सहायता से आपको एक्स वाई का मान निकालना, ताकि दोनों ब्रैकेट में लेके ग्राफ पर दिखाएंगे ना। तो भाई देखो अब यहाँ से क्या करना है आपको, x -7y बराबर 42 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बोलो इधर भेज रहा हूँ। अब सर ये क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। देखो अब हमारा टारगेट क्या है कि इसको एक तरफ करके x बराबर करेंगे। हमने आपको दो तरीका बताया था, एक तो सीधे रख दो, अब ऐसा रखो कि -42 है, तो इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो तरीका आता रखिए इसमें 42 है। हम आपको तरीका क्या बता रहे हैं इसका, दूसरा तरीका। तो x बराबर क्या होगा, -42 माइनस क्या हो जाएगा +7y, ये हो गया आपका। इससे क्या होगा ना, आप रखो ऐसे काटो, x का कुछ पूरा आकर नहीं है, इसके साथ भी तो ना सबके साथ रहेगा तभी काटो। जैसे मान लो यहाँ पे 7 6 42, यूँ कुछ होगा तब तीनों में से करोगे, जैसे इधर से कुछ काम हो जाए तो इधर काटो, सबके पास होना चाहिए नहीं है ना। तो देखो अब ध्यान से अब बनाने जा रहे हैं। ये तरीका जो है ना हर जगह काम करता है। वो वाला जो इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था ना, इसमें डायरेक्ट सेट कर देते, वैल्यू रख के डायरेक्ट सेट कर देते हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष, पिछले वाली क्लास में। इसमें ही ज़्यादा बेटर है। x बराबर क्या -42 और +7y, ये क्या हो गया आपका, ये क्या आपका 7y। अब जानते हो क्या, यहाँ देखो ध्यान से, x बराबर -42 + 7y है, तो बताओ यहाँ y का मान रखोगे ना, अरे x का मान थोड़ी रखोगे, y का रखोगे तो x ऑटोमेटिक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यहाँ लिखना y, ध्यान समझो। अब क्या करेंगे हम, ऐसा मान रखेंगे जिससे कि हमें जब हल करने के बाद जो मान मिले वो हमारा थोड़ा सा बेटर मिले। अब देखो मान लो यहाँ रख दिया कुछ ऐसा जिससे हल करने के बाद कुछ मान है, तो मान लो अगर तुम यहाँ पे क्या रख दिए, 6 रख दिए। सर कैसे आप सोच लिए, अगर 6 रखोगे 7 6 +42 -42 क्या हो गया 0, तुम्हारा छोटा वर्ग नहीं हुआ। सर अगर हम अपने मर्जी से, इसलिए आपको एक चीज़ बताए थे पिछली क्लास में, याद होना चाहिए कि मान मत मिलाना अगर हम तो 6 रखे तो हम 6 नहीं रखे सर, हमारा तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा अभी मान लो कोई 6 रखा है, 7 6 42, कोई दूसरा रखा तो उसका भी तो मनवा ये करेगा। सबसे मेन क्या, आपका जो ग्राफ बनेगा दोनों समांतर बन रहा है, तो अगर सच में समांतर बन रहा है तो समांतर बनना चाहिए। उसके लिए भी तरीका बताए थे कि अंतिम में जाके अगर बोर्ड का पेपर देने जा रहा तो अंतिम में जाना तो सवाल पूरा लगा लेना, या उससे पहले तुम क्या करना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला तरीका बताता ना, ग्राफ कटेगा एक जगह, तुम मिला लेना कि भाई सही तुम्हारा है, वो अंतिम काम है, उसको भी कर लेंगे, दिखाएंगे। तो बताओ हमने क्या रखा, हम छोटा लाने के चक्कर में, ताकि ग्राफ ज़्यादा बड़ा ना बने। अगर मानो 42 दिखाना पड़ा तुम्हें बहुत दिक्कत होगा, इसलिए छोटा के चक्कर में। तो बताओ y की जगह कितना रखूँ, y की जगह कितना रखूँ 6। ध्यान दो, y के सीध में लिखना, उल्टा मत लिख देना, 6 7 दिक्कत तो बदल में रख कर लो भाई, 7 6 42 42 प्लस का 42 माइनस कितना 0। और हमने क्या बताया था कि जब लिखना तो पहले किसका मान लिखना, ब्रैकेट। हाँ अब बताओ तुम लोगों से दूसरा पूछना, तुम लोग जरा बताओ कोई ऐसा कोई जिससे वैल्यू आ जाए, कोई ऐसा नंबर 0 को हमेशा नहीं लाना, कुछ भी लाओ, थोड़ा छोटा लाओ। तो मान लो 5 रख दिया तो 7 5 35 35 42 में से घटे कितना आएगा कि नहीं, छोटा है कि नहीं। अब कोई बोले सर अगर मान लीजिए आप 5 रखें, मान लो एक समझने के लिए, x बराबर -42 + 7y, हमने बोला 5, कोई सर आप 5 रखिए, हम तो 5 नहीं रखेंगे, हम रखेंगे क्या, हम रखेंगे 8। हम कितना रखेंगे, हम रखेंगे 8। तो 8 7 56 42 घटा सकते हो, ये थोड़ी कि 8 रख दिए तुम्हारा गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको तुम्हें एकदम क्लियर करने के लिए घर पे जाओ तो अपने से अलग मान रख के रहो, क्या तुम्हारा भी ग्राफ सेम बन रहा है कि नहीं, तभी ना क्लियर होगा। तो हम जो रख रहे हैं ये नहीं कि एकदम वही तुम्हारा भी रखना है, तुम्हें अपने मर्जी से भी रखना है। अब बताओ क्या रखूँ, y की जगह मान लो 5 ही रख दिया, 5 यहाँ रखेंगे, हाँ बोलो 5 रख दिया, तो बोलो क्या है 5 7 35 क्या है प्लस का, और ये क्या है तो 35 और 42 में से 35 घटेगा, कितना बचेगा 7, वो भी किसका माइनस का। तो ध्यान देना, क्या ये बात सबको समझ में आई। अगर आप इसमें डायरेक्ट रखते तो थोड़ा टाइम लगता कि नहीं, हम नहीं करके नहीं आएगा, इसमें भी रख के लगा सकते हैं, इसमें भी रख के हम लगा सकते हैं, जैसे आई वाले डायरेक्ट वाले। बट आपको ले आना पड़ेगा क्या 42 बार सेट करना। अब इसमें तो मन मर्जी कुछ भी रख रहे हो ना, सेट हो जा रहा है। ये पहला था, क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी में, अगर हो तो पूछ लेना, ठीक। आ जाओ सेकंड वाले में, x -3y बराबर क्या रख दूँ, यहाँ से डायरेक्ट 6, बोलो यहाँ से सीधे रख दूँ, इधर भेज दिया इसको तो बराबर क्या जाएगा, उधर तो 6 हो जाएगा। फिर एक चार्ट बनाएंगे, यहाँ से अब क्या करेंगे,
यहाँ से क्या करेंगे, एक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y, ये क्या हो गया आपका इधर चला गया। मतलब हमारा क्या टारगेट है सीधा, या तो एक्स बराबर या तो वाई बराबर। जरूरी नहीं कि बार बार एक्स से बराबर लिखो, अगर वाई बराबर होने लगे तो वाई बराबर भी लिख सकते हो। एक्स बराबर देखो आई क्या था -6 उधर गया, क्या हो गया प्लस आई इधर भेज दे। क्यों ऐसा ही कर रहे हैं, ताकि एक टुकड़ा तो रहेगा। जैसे इसमें देखो एक्स बराबर आई इधर पूरा भेज दियो, तो जब इसमें मनवा रख रहे हो तो एक्स का मनवा आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। अगर सब इसी में लिया रहोगे एक्स वाई सब एक तरफ किए रहोगे तो गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। तो इसको क्या कर दिया, इधर पूरा कर दिया, एक्स बराबर आ गया, तो एक्स बराबर 6 प्लस 3y। यहाँ क्या लिखूँ, वाई लिखूंगे नहीं, क्योंकि वाई का मान रखोगे तभी तो आएगा एक्स का मान। अब बताओ वाई का मान क्या रख दो, 2 रख दो। तो 2 रखोगे क्या, 3 दूनी 6, 6 6 12 है, देख रहे हो 12 आएगा। अगर माइनस वाला रख दोगे तो हमारा काम बन जाएगा। जरूरी नहीं हम बार बार बोला कि 0 ही लाना है। -2 तो क्या, 3 दूनी 6, किसका -6। अरे 3 गुणे -2 तो -6, अब -6 और +6 तो सर अगर 2 रख के लगा तो क्या गलत है, नहीं गलत है। बस हमारा थोड़ा ग्राफ बड़ा हो गया तो 12 तक जाना पड़ता। बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 0 लग गया। अब बोलो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आया। अब तुम लोग और कोई बताओ, 1 रख दिए तो सर 3 1 कम 3, तो 6 3 9 रखो ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 क्या हो जाएगा 9। क्या बात समझ में आ रही, मन मर्जी रखना, कोनो दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा बचते हम लोग किससे, भिन्न वाला नंबर से बचते कि भिन्न वाला ना है, दिक्कत होने लगता है। दशमलव वाले से बचते हैं। ऐसा नंबर है कोनो दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं बहुत बढ़िया आ रहे 42 ला दिए तो बहुत टाइम ले लेगा। तो बताओ इस ग्राफ का हमें क्या क्या मान मिला, 2 इस ग्राफ का 0,6 और इधर क्या -7,5। एक ही समझना, पूरा फिल्टर कर देना, भले उसमें टाइम लगेगा। अभी नहीं कि 20 तो जल्दी खींच दिए, एक को नहीं आ रहा है। इसमें क्या है बोलो, इस वाले की ये बोलो -2 और ध्यान देना हमेशा एक्स का पहले कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब एक्स वाला ऊपर नहीं होगी नीचे लिखा जाता है कभी कभी, तो दिक्कत नहीं है। बस ध्यान से तुम सवाल का कर देना। अब फिर से हटा रहे हैं हमें, केवल इन्हीं से मतलब सम्मान से, इन दोनों से, ठीक। इसको फिर से हटाना, ग्राफ पे आते हैं। आज इसको ग्राफ से बनवा करके फिर तुम्हें उससे भी दिखाएंगे, किससे, जो हमारा A1 A2 B1 B2 वाला वैल्यू है उससे भी दिखाएंगे, देखो सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको हटाते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलो, ये पूरा हटा रहे हैं, ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब ग्राफ बनाओ, अब ध्यान देखो, चलो देखो यहाँ से आगे। अब देखो ग्राफ में हमें सबसे बड़ा नंबर क्या चाहिए, -7 सबसे बढ़िया जा रहा है। अब प्लस का 9 क्या जा रहा है, सबसे बड़ा। मतलब हमें प्लस में 9 तक जाना होगा और माइनस में कहाँ तक जाना होगा, 7 तक जाना होगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 कौन। अच्छा बताओ हाई किस एक्सिस पे -7 जाएगा, एक्स एक्सिस पे। हाई कौन एक्सिस पे -2 जाएगा, मतलब आप अपने माइंड में आइडिया बना लोगे ना कि भाई मुझे वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस पर -7 तक तो कम से कम जाना, उससे कम नहीं है। मन मर्जी ने चलो 5 तो खींचे तो बढ़ा देंगे, नहीं। एक्स एक्सिस पे -7 तक जाना और वाई एक्स एक्सिस पे प्लस वाले में 9 तक जाना। वाई एक्सिस पे मैक्सिमम कितना जाना बता दो, वाई एक्सिस पे ज़्यादा नहीं जाना, प्लस में 6 तक जाना है। और माइनस में कहीं जाना है, नहीं, माइनस में कहीं गया, वाई एक्सिस में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक कुछ भी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब प्लॉटिंग करने जा रहे हैं। देखो प्लॉट करना है 0,6 पढ़ाए थे पिछली क्लास में, अगर एकदम ध्यान से जो दिख रहा हो उसके लिए क्लियर है। और जिसको एकदम मूडे बना लिया कि 10 में कोनो दिक्कत नहीं, हमको फिर से एक बार खड़ा करना है तो लड़ ले, समझ नहीं आते जो जिसका करना है तो उससे पूछना बता दें। 0,6 एक्स एक्सिस पे क्या 0 और वाई एक्सिस पे 6, तो बताओ कौन एक्सिस पे जाएगा। अरे प्लस में कौन एक्सिस पे, एक्स पे कि वाई पे, वाई पर जाए, क्योंकि भाई 0 तो 0 यही पे आ गया ना। पहले का वाला जो होता है 0 अगर होगा तो वाई एक्सिस, मतलब अगर जैसे लिखा है 2 नंबर, पहला 0 और दूसरा नंबर तो दूसरका वाले पे जाएंगे, पहले का नंबर और दूसरा का 0 तो पहले के वाले पे, पहले का कौन होता है एक्स। हाँ तो बोले कहाँ जाएगा, 6 किस पे जाएगा, वाई एक्सिस में, भी किसकी साइड, वाई में 2 एक्सिस होता है, तो प्लस और तो प्लस में कहाँ जाएंगे आप 6 पे। अब यही काट के लिए तो 0,6। क्या यहाँ तक बात समझ में, देखो समझ जाओगे तो 4 तक एकदम
आराम से घर पे करोगे, और नहीं समझ में आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए ध्यान समझना, नहीं आएगा पूछ लेना। अब दूसरा का बताओ, एक्स एक्सिस पे कितना -7 और वाई एक्सिस पे कितना 5। तो बताओ यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 5 है। अब देखो यहाँ से मिलाओ इसको, यहाँ से मिलाओ, यहाँ से आ जाओ, ये काट दिया, क्या होगा -7 का मान, ठीक है, ये बन गया आपका। अब बताओ दोनों कैसे मिल रहे हैं, ऐसे है ना। अब इसमें मत जाओ कि सर इसको भी दिखा दे, पहले ये समीकरण दोनों जो दो मिला उसको मिलाओ, कैसे मिल रहा है, ऐसे मतलब ऐसे मिल रहा है कुछ, ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब समझना है, ठीक है। आप तो स्केल से खींचोगे ना। अब दूसरा का पे आओ, कि किसका भाई समीकरण का नाम लिखो, x - 7y + 42 बराबर, ठीक। अब दूसरे के समीकरण की बारी, पहले क्या है 0, -2 कौने वाले पे 0, -2 किस वाले पे, चलो बताओ तुम खिड़की वाले बेटा, 0, -2 किस समीकरण किस वाले पे जाएगा, चलो खड़े हो, 0, -2, हाँ तुम्हें बताओ भाई, एक दूसरे को क्या दिख रहा है वही यार, 0, -2 तुम बताओ बगल वाला, 0, -2 -8 तुम बताओ, 0, -2 किस एक्सिस पे माइनस, भाई -2 है, पहला कि दूसरा, भाई पहला 0 कि दूसरा 0, दूसरा 0, दूसरा किसको लेते हैं, तुम बताओ भाई। अखिलेश 0, -2 ये किस पे जाएगा -2, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तुम बताओ वाई वाले में किधर प्लस वाले की माइनस वाले की तरफ, भाई तुम लोग को अभी समझ में, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई, और दूसरा वाला वाई और वाई वाला भी किस में माइनस में, तो वाई पे जाओगे ना भाई। अब ये देखो ये वाला बताया, कहाँ ध्यान दे रहे हो, बैठो, ऐसे कैसे होगा बोलो, यहाँ 0, -2 है, ध्यान दो सामने, 0, -2 तो 0 तो यहीं पे है, -2 जाने से पहले देखो कौन वाला दूसरा का नंबर है ना, दूसरा का किस पे वाई पे, वाई में किस पे माइनस पे, किधर जाऊँगा -2 यहाँ है, काटो यहीं पे लिखो क्या 0, -2, समझो क्या फायदा होगा भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम कुछ भी नहीं रहे। 9 किस एक्सिस पे यस, वो भी किधर प्लस वाला, और 1 किस पे वाई, किधर प्लस, 1 कहाँ यहाँ है और 9 कहाँ है, ले जाओ सीधा कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो यार। अब बोलो कैसे मिलाऊं, कहाँ गया जो यहाँ है ना, ऐसे कुछ सीधा सॉरी इधर से सीधा गलत गड़बड़ाई दिए, वाई पे जाएगा ना -2, कौन सा वो 0, -2 वाई के मान है ना, 0 वो एक्स पे नीचे वाले साइड, तो 1 मिनट इसीलिए उल्टा हो रहा, ये वाला तो सही है, ये वाला सही है ना, आई 9 और -1 वाला तो सही है, 0, -2 है ना, सही बोला है, इसीलिए उल्टा बना है, 0 इस पे -2 इस पे, घर वाले पे ना, हाँ सही, 0, -2 अब यहाँ से मिला दो, अब बराबर बना है। अब देखो यहाँ से, अब कहोगे सर ये तो अजीब सा बन रहा है, तो देखो ये हम लोग क्या बना रहे भाई, स्केल से तो पूरा प्रॉपर खींचे, जब स्केल से तो सीधा सीधा करके बनाओगे। ये यहाँ पर किसका बना, ये कौन सा समीकरण का, x - 3y और -6 बराबर 0, देखो यहाँ पे x एक्सिस पे ले लिए तीसरे लड़ा, अब इस पे क्या है 0, -2 है तो 0 इसी पे, y एक्सिस पे क्या -2, अब तुम्हारे से पैरेलल जैसा दिख रहा है, समांतर जैसा, क्या है कि नहीं है, अब देखते हैं। तो अब तुम्हें ये सवाल लगा दिए हो तुम, लेकिन अब तुम्हें अगर चेक करना है कि तुम सही हो गलत तो बताओ, A1 का मान ये चेक कर रहे हैं, करके जांच करना नहीं बोर्ड में, जांच तो बोलो ये कि A1 का मान 1, B1 का मान -7, C1 का मान माइनस का, अब प्लस का 42 है। अब बताओ दूसरा A2 का मान 1 और B2 का मान और C2 का मान, तो बताओ 1/1 -7 आगे बढ़ने की जरूरत, तो ये काटेगा। अब कहोगे सर कैसे काटेगा, तो काट ही नहीं रहा, तो जब इसको आगे बढ़ाओगे ना, जैसे मतलब हम तो ऐसे किए तो पूरा फैला दिए ना, जैसे इसको ले जाओगे तो पतला जाके कहीं कटेगा, मेरी बात समझ में, कि इसको आप चेक करेंगे घर पे खुद से बना के कि क्या कट रहा है, सर आपका तो एकदम अजीब से नहीं कट रहा भाई, देखो जब ऐसे जाएगा तो पतला सो करें कहीं कट जाएगा,
क्योंकि जब स्केल से मिलाओगे ना देखो एकदम सीधा समांतर, तो ये भी क्लियर हो रहा है कि सीधा समांतर नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं इधर पतला जैसा हो रहा है। तो जब इससे आगे बढ़ाओगे, जैसे मान लो स्केल से बनाओगे तो ऐसे रहेगा, फिर ऐसे घुमा दिए, यहाँ तो तुम सीधे ले जाओगे ना, यहाँ से तुम सीधे ले जाओगे ना, तो दोनों जब ले जाओगे उसके बीच की दूरी, ग्राफ है, ग्राफ वाला पेज भी हो ना घर पे, ग्राफ लियो कि नहीं लियो तो ले लेना, ये ग्राफ एकदम प्रॉपर बनेगा। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये क्लियर हो गया। हाँ ले लो 10 वाला बहुत ज़्यादा, कितना करना ज़्यादा, थोड़ी इसी चैप्टर में इसका काम है, इसका कोई काम है। ये देखो ये क्लियर कर दिया, ये एकदम क्लियर कर दिया कि हमारा क्या है, ये एक पॉइंट पे कटने वाला है, नॉट इक्वल है भाई, इसलिए ध्यान रखना। अब देखो यहाँ वैसे तो तुम ग्राफ बनाओ तो प्रॉपर 100% कट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तुम ऐसे बनाओगे तो दिक्कत हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि हाई बीच में देखो, हाई इतना बढ़िया है, छोटी से इससे कम, इससे ज़्यादा कम ज़्यादा, तो हाई जो बीच की दूरी भी होती है इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए ना, अगर ये कम ज़्यादा होगा तो फिर उड़ा जाएगा, इसलिए ये क्या करेगा, एक दूसरे के एक पॉइंट पे काटेगा। समझ में आई बात, तो इसको करना घर पे सब हम चेक करेंगे, अगली क्लास में जब आएंगे तो हम सबका ग्राफ का चेक करेंगे कौन कौन कहाँ बनाया, ठीक है। आओ चलते दूसरे सवाल में, और बगल में तुम चेक जैसे हम किए ना ऐसे करके देख भी लेना, अभी तो पेपर नहीं दे रहे तो बगलिया में दिखाना हमको, जैसे सब ये पूरा लगा लिए, लगाने के बाद बगलिया में दिखाना जांच कि भाई हमने जो किया है, पेपर में नहीं करना भाई, बोर्ड के दिमाग पहले बिठा लो, ठीक है। आओ चलो चलते हैं दूसरे सवाल पे, देखें दूसरा क्या करना है। इसमें किसी को कोई डाउट है कहीं से तो पूछ लो। देखो प्लॉटिंग करते समय पीछे वालों ध्यान दो, पहला दूसरा नंबर ध्यान देना, पहला हमेशा x अक्ष, दूसरा हमेशा y अक्ष, प्लस माइनस से ध्यान देना। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो यहाँ पे जोड़ाने लगा कि नहीं सर जी, उस पे लिख देंगे तो लिख देंगे इसके, x और x डैश लिख देंगे। अरे बहुत अच्छा एकदम कर दो ना, x अक्ष, x डैश अक्ष ऐसे बोल रहे हो, हाँ बिल्कुल, और अच्छा कर रहे हो, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, एकदम। अरे तुम्हें दिक्कत लिखने क्या है भाई, तो खुद दिखा रहा नंबर वाला जो लिखोगे, भाई प्लस वाला आई माइनस वाला, आई प्लस वाला आई माइनस, समझ में आई बात की नहीं, इसको करना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, शांत हो गए। 3 किग्रा सेव, सबसे पहली लाइन ही सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रही है, कौन सी, जो सवाल को पढ़ के समीकरण बनाना है, समझ रहे हो कि नहीं। आई तो कहीं ना कहीं एक बार बनाया है ना, ये तो बस कैलकुलेशन करते जाना है। सबसे पहला लाइन है दिक्कत है, जो उन्होंने पढ़ना है सवाल को, फिर बने से अब आपको हम लोग क्या पूरा शुरू से सेट किया तब नहीं यहाँ तक पहुँचे। देखो क्या करा है, 3 किग्रा सेव, 3 किलो सेव है, कोई दिक्कत नहीं। तारीख देखो भाई, एक चीज़ हमारी समझिए, ये गारंटी कोई भी कहीं पे भी आप पढ़ो, कोई गारंटी ले सकता है कि जो सवाल पढ़ाएंगे वही बोर्ड में आएगा, लेकिन ये गारंटी सब लोग ले सकते हैं कि जो पढ़ाएंगे उसी जैसा आएगा। हाँ ये है कि 10वीं में बुक से मैच करता सवाल, लेकिन सब सवाल मैच कर जाए ये कोई गारंटी नहीं ले सकता, इसलिए ध्यान दें। पहले हम समीकरण बना दे रहे हैं, फिर इसके बाद आप बनाओगे घर पे तो बनेगा। 3 किग्रा सेव है, 3 किलो सेव, 1 किग्रा अंगूर, दोनों को मिला करके खरीदा जब तो 160 रुपया दिया। तो बताओ, जैसे किताब का आयु नहीं पता था तो हम लोग क्या कर लेते, एक मान लेते ना, वैसे अगर आप दुकान पे जाते हो तो क्या दुकान पे सीधे अगर आपको चीनी खरीद रहा है तो क्या करते हो, कैसे रुपया किलो, कि कैसे रुपया क्विंटल, कि कैसे रुपया टन, ऐसे पूछते हो, क्या पूछते हो। अब एकदम में कंजूस होगा तो भैया कैसे रुपया पौवा पूछेगा, सही बात है कि नहीं। अब जैसा जो जगह पूछे, ठीक है। दुकान पे मान लो मार्केट वार्केट में जाते हैं, जैसे मेले वेले में, वहाँ मूंगफली बेच रहा होता, कहते कहते इससे भैया 2 निकाले, खा के निकल ले, कहेंगे भैया, तो पीछे से बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलता है जो खा के जाता है, उसको बोलता है सामने में, प्यार से बोलता मन में, ठीक। पैसा मेरे कोई करता इसमें, ये है मुझे पता था कोई होगा खूंखार खिलाड़ी। नहीं ऐसा मत देखो, गलत काम है। देखो अच्छी चीज़ें सीखो, छोड़ो जान दो। देखो भाई सवाल को थोड़ा सा हम समीकरण के रूप में बना दे रहे हैं ताकि आप वहाँ पे क्या करो, शांत रहो, बातें नहीं करो। समीकरण के रूप में बनाएंगे तो 2 सवाल आप चेक करेंगे, 2 तो प्रॉपर चेक करेंगे। पीछे वालों थोड़ा सा, सेकंड बेंच सबसे ज़्यादा, थर्ड बेंच डिस्टर्ब सबसे ज़्यादा होती है। देखो दूसरा सवाल भाई, माना, हाँ ये समझे, फिर से समझो। 3 किलो से, सॉरी 2 किलो, 2 किलो सेव है, 2 किलो सेव खरीदे और 1 किलो अंगूर खरीदे, दोनों को खरीदने के बाद कितना रुपया देना पड़ा, 160 रुपया। तो तुम्हें ही पता होना चाहिए कि 1 किलो सेव का दाम कितना था, तो अपना 2 किलो का निकालोगे और फिर 1 किलो अंगूर का। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना 1 किग्रा सेव का दाम x रुपया, तो बताओ 2 किग्रा सेव का दाम, सीधी बात, और 1 किग्रा अंगूर का दाम y रुपया, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना, अरे भाई 2x प्लस वाई बराबर 160 रुपया होगा ना। फिर 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर, दोनों मिले कितना, 160 रुपया। समझे, माना 1 किग्रा सेव
का दाम बराबर x रुपया। अब सही 1 किग्रा सेव का दाम 1 रुपया, 2 किग्रा का 2x। ये भाई ये बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। और एक कहाँ से आए हो, रात भर क्या किए हो? सर अभी आया है, गया था मेरे काम पे। बहुत भाई, पढ़ने वाला बहुत अच्छा बच्चा था। वो ट्रेन से उतरा सीधे कोचिंग ही चलाया है। आपका चाहिए भाई, अब लोग कहते हैं पढ़ते नहीं। लड़का इतना पढ़ने वाला भाई ना कि ट्रेन से उतरा सीधे कोचिंग, और कोचिंग में पढ़े ना पढ़े लेकिन कोचिंग बैठेंगे। अभी देखो अभी हम लोग पढ़ाने की तो प्योर बात करें तो नींद इसको आ रहा है। अब वहीं बतियाएंगे ना, ये आपको सेकंड नहीं सोएगा, टन टन बोलेगा एकदम जैसे बैटरी चार्ज रहेगी इसकी। सोचा भाई सोचा, तकिया क्या लगा दूँ? नाम नहीं ले रहा हूँ तो वायरल हो जाता, बस इतने बता रहा सो रहा है तुम, नाम में वायरल हो जाएगा, पापा क्या जाएगा बेटा इधर आओ। तो इसके बाद प्रसाद वितरण 1 किग्रा क्या अंगूर है बराबर कितना रुपया। अब ये आसान है, देखो इस पे बहुत सारा सवाल है। कुर्सी और टेबल वाला भी सिर्फ एक कुर्सी का दाम तुम्हें माना था, एक टेबल का दाम अभी आगे सिर्फ मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान समझो। अब बताओ 1 किग्रा सेव का दाम 1 रुपया और 1 किग्रा अंगूर का दाम 22 रुपया। कई किलो सेव खरीदा था? तो बताओ 2x होगा कि नहीं होगा? और उसमें कितना और जोड़ देना है? 1 किलो अंगूर कितना 160 रुपया। समीकरण नंबर 1 बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? अब दूसरा का कंडीशन बताओ, 4 किग्रा सेव खरीदा तो 4x होगा, और कई किलो अंगूर 2 कै रुपया का? बोलो भाई 300। बहुत अच्छा, कल मिलूंगा तो फिर 2x प्लस y बराबर 160, 4x प्लस 2y बराबर 300। दो समीकरण बन गया। पहला से लेकर चौथा सवाल तक कल होमवर्क रहेगा, समझ में? लेकिन अगर 4 तक नहीं पहुंच पाए तो 2 तक तो सबको लगा के आना है, कल चेक करेंगे, ठीक? 2 तक तो हम समीकरण बना के आना है, बाकी आगे अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो तुम 4 बना दोगे, नहीं समझ में आया होगा तो फिर दिक्कत होगा। पहला तो हम लगवा ही देंगे, पहला तो लग ही गया है।